Good afternoon. This side Pooja Gupta, and you are watching this 15 days crash course of फॉरेस्ट गार्ड एंड पटवारी और पुलिस के लिए और जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो ये टीजीटी और टैट वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है। टीजीटी आर्ट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, तो ये टीजीटी कैंडिडेट्स के साथ भी शेयर की जाए क्योंकि टीजीटी आर्ट्स के भी क्वेश्चंस इसमें डील हो रहे हैं। तो मेरी उम्मीद है कि आप टीजीटी आर्ट्स, क्योंकि कल एक बच्चे ने लिखा था कि मैम टीजीटी की सीरीज़ भी लेकर आओ, तो टीजीटी की सीरीज़ के लिए ये अगर जो भी कैंडिडेट पेपर्स दे रहा है ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये सभी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, ये सभी के लिए ज़रूरी है। तो इसमें फॉरेस्ट गार्ड भी देखिए और सारे क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस तो वही हैं, हिस्ट्री तो सबने वही पढ़नी है, पॉलिटी भी वही पढ़नी है। तो उम्मीद करती हूँ कि जितना आप शेयर करेंगे, और प्लीज़ गाइस आप जब जुड़ रहे हो ना, प्रीमियर शुरू हो चुका है, तो प्लीज़ जितना हो सकता है इसको शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए ज्वाइन करने के लिए। और जितने कैंडिडेट्स यहाँ पे देख रहे हैं उनसे डबल कैंडिडेट्स को यहाँ पे ज्वाइन करवाइए ताकि आपका जो है सेशन देखने में मेरा भी कॉन्फिडेंस, जैसे आपके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर की सीरीज़ है तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़े कि हाँ मैं अपनी तरफ से द बेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगती है तो देखते हैं कि आप कितना शेयर करते हैं और कितना बाकियों को रिकमेंड करते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करती, शुरू करती हूँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके आगे है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके आगे है, हु अमंग द फॉलोइंग सुसरता चरका चरवका धनवंतरी वॉज नॉट अ फिजिशियन। पहले हम हिस्ट्री का सेशन इसमें ले रहे हैं, तो पहला हिस्ट्री का सेशन जो है हम इसके साथ डील करते हैं। तो चलिए पहला हिस्ट्री का सेशन में हम इसके साथ जो डील करने जा रहे हैं कि इसमें से कौन सा जो है फिजिशियन नहीं है, चिकित्सक नहीं है। धनवंतरी, धनवंतरी वॉज द फिजिशियन ऑफ गॉड। ये किसकी थी? फिजिशियन ऑफ गॉड्स। ठीक है। चरवका, चरका, चरका जो था, चरक जिसको बोलते हैं, चरक संहिता लिखी थी, ये थे फिजिशियन, आयुर्वेदा के फिजिशियन, फादर ऑफ आयुर्वेदा भी बोल सकते हो। ठीक है, आपके इसमें यही बोल सकते हो आयुर्वेदा। नेक्स्ट आता है आपका सुसर, तो ये थे आपके फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, ये प्लास्टिक सर्जरी के साथ डील करते थे। तो इसका मतलब ये भी है, ये भी है, पर चर्वक जो नहीं थे, ये जो थे आपके चर्वक, ये आपके जो थे क्या नहीं थे, ये आपके फिजिशियन नहीं थे। विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर मगध आफ्टर मौर्यन डायनेस्टी? मौर्यन डायनेस्टी जो थी, किसका कौन फाउंडर था? चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद किस कौन आया था? बिंदुसरा, बिंदुसरा के बाद अशोका, अशोका के बाद था बृहद्रथ। तो ये था 322 से लेकर ये 185 तक चली थी। तो इसमें जो है बृहद्रथ वॉज द लास्ट रूलर, जिसको किसने हराया था? पुष्यमित्र शुंगा, जो कि इनके गवर्नर थे, पुष्यमित्र शुंगा। उसके बाद 185 से लेकर आपका 73 बीसी तक कौन सी आई थी? आपकी शुंगा डायनेस्टी। कौन सी आई थी? शुंगा डायनेस्टी, जिसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर थे? अग्निमित्र, ठीक है, आपके अग्निमित्र थे। देन उसके बाद आपके वासुदेव थे, और जो कहा जाता है देवभूति वॉज द लास्ट रूलर, जिसको किसने हराया था? वासुदेव ने हराया था। ठीक है, देवभूति के बाद जो थे आपके कौन सी डायनेस्टी आई थी? आपकी देवभूति को हराया था। ठीक है, देवभूति वॉज द लास्ट रूलर। उसके बाद आपके कुशांस, कुशांस आए थे फर्स्ट सेंचुरी में। कब आए थे? आपके फर्स्ट सेंचुरी में। ठीक है, इससे पहले आए थे कनम्स। तो वासुदेव वॉज द फाउंडर ऑफ कनम्स। तो आंसर क्या है इसका कि कौन आए थे? तो ये थे शुंगा डायनेस्टी, शुंगा डायनेस्टी के पुष्यमित्र शुंगा। बुद्धा गेव हिज फर्स्ट रिलीजियस मैसेज एट, पहला मैसेज, बुद्ध ने अपना पहला धार्मिक संदेश कहाँ दिया था? पहला धार्मिक संदेश जो था बुद्ध ने कहाँ पे दिया था भाई? जो बुद्धा का पहला संदेश कहाँ पे था? सारनाथ पे। पहला संदेश उसने कहाँ पे दिया था? आपका सारनाथ। हिज फर्स्ट सरमन वॉज गिवन एट, था क्या ये सरमन? दैट इज सारनाथ। पहला सरमन कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था, जिसमें उसने कहा था धम्म चक्र प्रवर्तन, धम्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, तो ये दिया था, जो कि फुल मौन अष्टाध्याय। और बुद्धा ने इसमें जो है इसके जो पहले कितने मॉन्क्स को दिया था? 5 मॉन्क्स को, 5 साधुओं को दिया था। ठीक है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म? देखिए पहले हमने किया 24th तिरंत का आ रहा है ये,
24th तीर्थंकर है। जनांतरिका क्षत्रिय से बिलोंग करते हैं। जैनिज्म के फाउंडर हैं महावीरा, जिनका जन्म जो था वैशाली में 540 में हुआ था और 483 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, 483 में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये जो थे आपके कौन थे? महावीरा, यानी आपके महावीर जैन 24th तीर्थंकर। और पहले कौन थे? ऋषभ। ठीक है। विच इंडियन रूलर फॉट द कलिंगा वॉर? कलिंगा वॉर जो थे, कलिंगा के रूलर, अभी क्वेश्चन आया था खारवेला कहाँ से हैं? कलिंगा रूलर, जिसके साथ किसकी? अकबर की लड़ाई हुई थी। कब हुई थी? 261, जिससे बहरी घोष चेंजेस इनटू धम घोष। इसके बाद जो है अकबर पूरा परिवर्तित हो गया था। द ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज, देखिए, गुप्ता इज द क्लासिकल ईरा एंड द गोल्डन ईरा। फाउंडर इज श्रीगुप्त। लास्ट रूलर इज, मैं लास्ट बताऊंगी आज, सकंद गुप्त, जिसको हुनों ने मारा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त II, जिसने मेहरौली इंस्क्रिप्शन और उज्जैन को कैपिटल बनाया। कुमार गुप्त, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई। आपका समुद्रगुप्त, जिसको विष्णुगुप्त कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपके क्लासिकल ईरा जिसको बोला जाता है, तो कोर्ट लैंग्वेज इनकी क्या थी? संस्कृत। क्या थी आपकी? संस्कृत। बुद्धिस्ट की क्या थी? पाली लैंग्वेज। बुद्धिज़्म की क्या थी? पाली लैंग्वेज। और इनकी जो टेक्स्ट थे वो उनको क्या बोलते हैं हम? त्रिपिटकास, ये भी लिख लीजिए। इनके क्या बोलते हैं? अगमास बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने जब महावीरों ने जो सरमन दिया था, तो इनकी जो बेटी थी अनंजा, उनके जो पति थे जामली, दैट ही वॉज द फर्स्ट डिसिपल ऑफ महावीरा। ठीक है, तो फिर आते हैं ये 6 क्वेश्चंस किस किस के सही हैं। देखिए, इसमें ऑप्शंस पे इतना कुछ आ रहा है, तो आपके एक तरह से आपको कितना लेना है आपने ये देखना है। और बाद में जो है आपके इसके MCQs भी मैं लाऊंगी, बट पहले ये सीरीज़ ख़त्म हो जाए। और आप प्लीज़ सीरीज़ को जो है मेक इट, अगर सेशन अच्छा लग रहा है ना, तो दे दनादन जिसको बोल सकते हैं ना, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अच्छा नहीं लग रहा तब नहीं, अगर अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए जितना हो सकता है। यहाँ पे अगर 4 कैंडिडेट्स देख रहे हैं, तो 4 कैंडिडेट्स से मेरी उम्मीद है कि आप 4 से 8 बनाइए। अगर 8 कैंडिडेट्स हैं तो 8 से 16 बन सकते हैं, अगर आप चाहो तो। ठीक है, द कैपिटल ऑफ पल्लव्स इज कांचीपुरम। कांचीपुरम। सिम विष्णु, नरसिम्हवर्मन, जिसने मामलापुरम बनाया। ठीक है, और ये जो थे इनकी जो आर्किटेक्ट था वो किस बेसिस पे था? द्रविडियन आर्किटेक्चर था इनका। द्रविड़न जितना भी था वो द्रविड़ आर्किटेक्चर था। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी? देखिए, लोधी डायनेस्टी जो थी इसकी डेट्स लिखवा देती हूँ, 1451 से 1526 तक। ये दिल्ली सल्तनत का पार्ट था। दिल्ली सल्तनत का पार्ट था। फाउंडर इज बहलाल लोधी। ठीक है, नेक्स्ट जो थे सिकंदर लोधी आए, जिसने गजे सिकंदरी और आगरा सिटी को फाउंड किसने किया था? सिकंदर लोधी ने। और आपका जो लास्ट रूलर था वो था इब्राहिम लोधी, जिसने जो है 1526 में क्या किया था? बैटल ऑफ पानीपत लड़ी थी, किसके साथ? बाबर के साथ। तो लोधी डायनेस्टी। दिल्ली सल्तनत कब से कब तक शुरू हुई? 1206 से लेकर 1526 तक। ठीक है, पहली डायनेस्टी देखिए कौन सी थी आपकी? इसको बोलते हैं मामलुक डायनेस्टी, भी बोलते हैं स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी के बाद खिलजी, खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, सैयद के बाद लोधी डायनेस्टी। हु गॉट कंस्ट्रक्टेड ग्रैंड ट्रंक रोड? ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो शेरशाह सूरी ने की थी। शेरशाह सूरी के साथ बैटल ऑफ चौसा 39 में किसके साथ हुई थी? 1539 में आपकी हुमायूं के साथ हुई थी। फिर इनको कहाँ पे किया गया था? सासाराम में जो है इनको क्रिमेट किया गया था, शेरशाह सूरी को। इन्होंने बहुत सारी डेवलपमेंट्स की, पेड़ लगाए। तो GT रोड जो है वो शेरशाह सूरी ने ही शुरू करवाई थी। विच मुगल रूलर डिस्करेज सती? सती का हतोत्साहित किसने किया था? अकबर ने किया था। और अकबर द ग्रेट, जिसने दीने, देखो ये भी क्वेश्चन आता है, दीन लाई किसने शुरू किया? इबादत खाना किसने शुरू किया? फतेहपुर सीकरी किसने बनाई थी? ये क्वेश्चन आ सकता है। फतेहपुर सीकरी किसने बनाई थी? आपकी जो है, इनके गुरु कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इन्होंने जो है ये शुरू की थी, मतलब आपकी, ठीक है, जजिया कर इन्होंने बंद करवाया था, अबॉलिश्ड करवाया था।
फिर जजिया को दोबारा किसने शुरू किया था? आपके औरंगजेब ने, ठीक है। और फिर जहांगीर ने फिर से इसको बंद कर दिया था। हाउ मेनी टाइम्स शिवाजी प्लंडर्ड सूरत? शिवाजी, जिसको छत्रपति भी बोला जाता है, इन्होंने रायगढ़ पे अपना कब्जा किया था। पुणे जो था इनका, पटना जो था इनका, जो कहा जाता है कि इनको प्रॉपरली जागीर मिली थी। जो आपके छत्रपति शिवाजी हैं, शिवाजी ने 1664 दो बार, 1664 और 1670 में जो है 2 बार जो है आक्रमण किया है, 2 टाइम्स, ठीक है। हाउ मेनी अल बरूनी कम एट? अल बरूनी जो थे वो कब आए थे? 1017 से 1020। किसके साथ? गजनवी के साथ, ठीक है, गजनवी के साथ। तारीख हिंद इन्होंने लिखी। अबू रहमान अहमद वॉज इट्स ओरिजिनल नेम। तो ये कब थे? अल बरून। पहला पर्सन जिसको कहा जाता है फर्स्ट टू एंटर इन इंडिया इज अल बरून। फर्स्ट जिसको बोल सकते हैं ना आपके, क्या बोलते हैं वो इंसान जो साहित्यकार होता है। हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विद महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के साथ सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट। सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट क्या है? दांडी मार्च। पहली चीज़ तो यही समझ लीजिए, दांडी मार्च कब हुआ था आपका? ये कब चला था? 24 मार्च से लेकर आपका 6 अप्रैल तक, ठीक है, सॉरी 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था, 24 दिनों का था। और ये क्या था? इसको नौहारी भी बोलते हैं। और ये जो था सॉल्ट टैक्स को तोड़ने के लिए था, ठीक है, साबरमती आश्रम में, ठीक है। तो ये जो था सॉल्ट सत्याग्रह, ये कब चला था आपका? 1930 में। इसी टाइम पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी चली थी। महात्मा गांधी के साथ ये सॉल्ट सत्याग्रह किसने चलाया था? सरोजनी नायडू ने, फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया, फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया, सरोजनी नायडू, जिसको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया ये भी पूछा जा सकता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा गया था? मुस्लिम लीग कब फाउंड हुई थी? 1906 में हुई थी। आगा खान, देखिए आगा खान 3 और नवाब सलीमुल्ला, सर सैयद अहमद, ये थे। और ये जो थी कहाँ पे थी? ढाका में थी। इसके बाद 1907 में जो है आपके बाद में जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने भी ज्वाइन किया था इनको। और पाकिस्तान की डिमांड, पाकिस्तान जो डिमांड प्रॉपरली शुरू हुआ था वर्ड की देयर विल बी अ सेपरेट मुस्लिम्स, वो चौधरी रहमत खान ने शुरू की थी। द कम्युनल इलेक्टोरेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। भारत में पहली बार सांप्रदायिक मतदातों को पेश कब किया गया था? ये थे मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। मिंटो मॉर्ले जो कब शुरू हुए थे? 1909 में। Who was the viceroy at the time of क्विट इंडिया? क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, इसको अगस्त क्रांति भी बोलते हैं और अगस्त ऑफर भी बोलते हैं। 8 अगस्त, इसमें गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो, ठीक है। ये भी नाम कि किस में दिया गया था? उस टाइम पे जो थे आपके लॉर्ड लिथिंगलो। इसी टाइम पे 1942 में जो है क्रिप्स मिशन आया था। 1946 में जो थे वो वेवल थे, ठीक है, क्योंकि 45 में जो थे वेवल थे, तो क्रिप्स मिशन जो था वो तब आया था 1946 में। गांधीवाद विचार का मर्म, यानी आपका क्विंटेसेंस ऑफ गांधीयन थॉट इज, गांधी जी किस पे बिलीव करते थे? देखिए सबसे पहले अगर और याद कर लो, गांधी जी इरा 1950 में साउथ अफ्रीका से आए थे। 1917 में फर्स्ट मूवमेंट शुरू हुई थी चंपारण से, ठीक है। तो पहली मूवमेंट जब इन्होंने शुरू की थी तो उनका जो बेसिक थॉट था वो क्या था? सत्याग्रह। तो इनका जो मेन था सत्याग्रह, अहिंसा, इन पे बिलीव करते थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके। तो ये थे आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस। आई होप कि आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस सभी के सही हैं। कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं, ये भी बताना। ये सीरीज़ का किसी ने बोला था मैम लाइव में मज़ा आता है, तो गाइस लाइव जो है आपकी ये 15 दिन की सीरीज़ जो है ना, ये लाइव कर सकती है, बट इसके लिए आपको वीडियोस को शेयर करना पड़ेगा। लाइव सेशंस के लिए जो है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, बट उसमें जो है
मुझे आपका साथ, अगर मैं अपने 100% दे रही हूँ तो आपको भी मेरे साथ 100% नहीं, मैं 100 नहीं मांगती, 50% आप साथ दीजिए, जितना शेयर कर सकते हो, जितना सब्सक्राइब करवा सकते हो। और जितना मतलब इस वीडियोस में अगर आप हर कोई कैंडिडेट जो है 20 जैसे मैंने बोला ना 4 हैं तो 8 से 16, तो वैसे ही आपका जो है जल्द से जल्द, ताकि आने वाले टाइम पे जो है हम इनको जो है MCQs बेसिस पे एक अच्छी सीरीज़ की तरह, अभी आपके ये 1 लाइनर्स चल रहे हैं, अगर 1 लाइनर्स चल रहे हैं तो यही सीरीज़ जो है आने वाले टाइम पे आपको लाइव भी मिल सकते हैं। बस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ट्रिम्फ के स्पेलिंग्स आपने इसमें स्पेलिंग्स बताने हैं, तो ट्रिम्फ। अपॉर्चुनिटी के स्पेलिंग क्या होते हैं? अपॉर्चुनिटी, तो अपॉर्चुनिटी के स्पेलिंग होते हैं आपके 10। सॉवरन के स्पेलिंग होते हैं 10। कंट्रोवर्शियल के स्पेलिंग होते हैं ये। आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट, तो ये आएंगे आपके ये वाले स्पेलिंग्स। नाउ सिनोनिम्स यानी समानार्थक, रीन करना, रीन होता है रूल करना, समानार्थक देखना है तो रूल करना। कंटेंशंस होता है विवाद करना, किसी से लड़ना, ठीक है। क्वर्ल, आर्ग्यूमेंट, डिस्प्यूट, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। प्लेकेट क्या होता है? प्लेकेट होता है शांत, काम, स्लो, काम, क्वाइट। डिकेइंग होता है रॉटन, सड़ना, ठीक है, सड़ना कर लीजिए। फेलिसिटी होता है हैप्पीनेस, खुशी, जॉय, हैप्पीनेस, ठीक है। नाउ आते हैं इडियम्स। टू पुट अप विद मतलब जहाँ पे आप विवाद कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है, दैट इज टू स्टॉप इट, एंडेड इन द स्मोक का मतलब है आपका टू एंड, खत्म होना, टू बिकम द लास्ट, ये भी हो सकता है। स्मोक में मतलब मिट्टी में मिल गया, टू स्टॉप इट में आप ये भी हो सकता है, या टू बियर करना। टू होल्ड वाटर मीन्स, अगर आप इसमें बोले टू होल्ड वाटर का मतलब होता है कि किसी चीज़ को मान लेना। टू होल्ड वाटर मीन्स टू हैव अ पेशेंस, किसी चीज़ पे पेशेंस होना, टू हैव अ पेशेंस। ह्यूमन सर्विस होता है किसी की अच्छे से चैरिटी हेल्प करना, चैरिटी हेल्प। गाइड जिसको आप बोल सकते हो। टू स्टिक वंस मतलब टू बी स्टबन मतलब जो चीज़ ठान ली है वो करके ही रहनी है, तो इसका आंसर आएगा टू स्टिक वंस गन्स मीन्स टू बी स्टबन, टू बी एट द पॉइंट, नोबडी कैन डिफ्रेंशिएट यू फ्रॉम दैट पॉइंट, कि मतलब तुम्हें कोई हिला नहीं सकता, ठीक है। तो ये थे इडियम्स। नेक्स्ट आता है फिलिंग द ब्लैंक्स। इट इज स्ट्रिक्टली बिटवीन यू एंड, क्या हो सकता है? अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में देखो तो इसका मतलब क्या हो सकता है? इट इज स्ट्रिक्टली बिटवीन यू एंड मी, ये हम तुम में और मेरे बीच की बात है। डू यू वॉन्ट टू डैश फॉर अ वाइल, डू यू वॉन्ट टू, अब तुम कुछ देर के लिए डाउन यानी क्या होना चाहते हो? लेटना चाहते हो, तो दैट इज लाई डाउन। माई वॉच हैज़ बीन स्टोलन, चोरी हो गई है। नेवर एंटरटेन द फेयर टू बीइंग अनसक्सेसफुल, नेवर बीइंग, या आप इसमें ये कह सकते हो नेवर एवर सक्सेस, इसमें आप कह सकते हो नेवर एंटरटेन द फेयर ऑफ बीइंग अनसक्सेसफुल। स्विट्जरलैंड लाइज बिटवीन, स्विट्जरलैंड किसके बीच में लाई करता है? दैट इज फ्रांस, इटली एंड जर्मनी। बिटवीन भी आ सकता है, एमंग आएगा यहाँ पे, ज़्यादातर एमंग, ये इतनी सारी कंट्रीज़ के बीच में रह रहा है तो दो के बीच में नहीं आएगा यहाँ पे, बिटवीन नहीं आएगा, यहाँ पे एमंग आएगा। नेक्स्ट आता है हिंदी के शब्द है। हिंदी इंग्लिश का सेशन हो गया है, अब करते हैं हिंदी में। किस किस को अच्छा लग रहा है प्लीज़ गाइस शेयर इट। पवित्र शुद्ध वर्ड है। यज्ञ, क्षमा, ओजस्वी कैसे लिखते हैं? ओजस्वी, ठीक है, ओजस्वी एक बार मैं देख लेती हूँ। ओजस्वी
अजस्वी लिखते हैं इस तरह से, इसको नहीं, ये नहीं, ये नहीं। हस्तक्षेप, हस्तक्षेप होता है ये। अब आता है पचपत, पंचपात्र। पंचपात्र में समास कौन सा है? तत्पुरुष। पांच पत्र सीधे ही हैं। पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट में आपका जो है पंचपत्र, पंचपात्र जो होते हैं आपके जो है आपके क्या है? पथभ्रष्ट। देखिए पंचपात्र में तत्पुरुष भी आ सकता है और आपका द्विगु भी आ सकता है, द्विगु, द्विगु क्या आ सकता है? द्विगु, ठीक है, क्योंकि द्विगु समास जो होता है, एक सेकेंड, द्विगु समास जो होता है ये किससे डील करता है? ये डील करता है जहाँ पे नंबर्स होते हैं ना, नंबर्स, वो डील किया जाता है। जहाँ पे एक दो वहाँ पे द्विगु। पथभ्रष्ट जो होता है दैट इज तत्पुरुष, इसको आप तत्पुरुष कर लीजिए। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर मतलब किससे रिलेटेड किया गया है? शिव से रिलेटेड किया है। जहाँ पे दोनों पद प्रधान नहीं होते तो यहाँ पे आना चाहिए बहुव्रीहि। चंद्रशेखर क्या है? आपका बहुव्रीहि। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त होता है आपका तत्पुरुष, तत्पुरुष, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन, सही अर्थ बताइए। एजेंट क्या होता है? किसी भी काम करने के लिए आपको एक हेल्पर चाहिए, एक एजेंट चाहिए। तो एक सहायक भी बोल सकते हो आप इसको नॉर्मल लैंग्वेज में, सहायक या अभिकर्ता, अभिकर्ता, ठीक है। एफिलिएशन, एफिलिएशन होता है किसी से संबंध रखना, यहाँ पे लिख देती हूँ संबंध रखना। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन किसी को प्रोजेक्ट करना यानी किसी को बताना, चित्र, इसको आप प्रोजेक्शन को आप एक तरह से चलचित्र भी बोल सकते हो, या फिर इसमें आप प्रोजेक्शन को मतलब प्रेजेंट करना, इसमें जिसको आप बोल सकते हो प्रेजेंट करना है, या आप प्रोजेक्शन को बोल सकते हो प्रक्षेपण, प्रक्षेपण। एक्सट्रैक्ट करना मतलब निचोड़ निकालना, निचोड़ निकालना, टेढ़ा हाथ चल रहा है मेरा, निकालना। शेड्यूल, शेड्यूल होता है अनुसूची, अनुसूची, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं आपका क्वेश्चन, विच इज दिस इज द रीजनिंग सेशन। इसमें देखते हैं, कल हमने मैथ्स किया था तो आज रीजनिंग है, तो चलिए देखते हैं अब आपका रीजनिंग कितना सही होता है। विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? 57, 87, 131 या 133? देखिए 57, 87, 133 ऑल आर कॉम्पोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स, बट आपका 133, 131 जो है ये बिल्कुल डिफरेंट है, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। विच लेटर इज 10th फ्रॉम द राइट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट? अगर हम लिखें ABCDEFG, लिख लीजिए आप अपनी बुक्स में, HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसने कहा है ये है लेफ्ट साइड, यहाँ से लेफ्ट साइड है, यहाँ से राइट साइड है, तो राइट साइड पे कौन सा अल्फ़ाबेट आपका 10th है? तो यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आंसर क्या आएगा? 10th लेटर फ्रॉम राइट इज Q। इफ इन अ सर्टन कोड इंटेलिजेंस, देखिए इंटेलिजेंस जो है इज रिटन एज ETNIGLENS, हाउ कैन मैथमेटिकल बी रिलेंट? देखिए यहाँ पे, यहाँ से देखिए जेंस, एंस से, ये जो आपका वर्ड है एंस वो बिल्कुल सेम आ रहा है, तो लास्ट वर्ड तो सेम है, तो इसमें जो आपके 3 वर्ड्स यानी एंस, 4 वर्ड्स जो हैं ICAL, इसका मतलब ये तो सेम चलेगा ICAL, इसका मतलब हमारे ये जो वर्ड्स हैं दीज आर द रिवर्स वर्ड्स। तो अगर हम इस सीक्वेंस में देखें तो यहाँ पे 4 वर्ड्स का लिया गया, तो 4 वर्ड्स में जो TE है इसको रिवर्स करके फर्स्ट में लिखा गया, तो इस 4 वर्ड्स में HT, तो ये आ गया आपका H पहले, फिर T, MA, यहाँ पे आपका आ गया ET, IN को लिखा गया है AM, तो हम इसको भी क्या करेंगे
HTAM, ठीक है, HTAM। फिर आता है आपका, उसके बाद क्या है यहाँ से लीजेंस। तो यहाँ पे देखिए LL जो है, अगर हम यहाँ पे फिर वर्ड्स देखते हैं इंटेलिजेंस, तो यहाँ पे यहाँ तक तो आपका ठीक आ गया। अब आता है इंटेलिजेंस में GI, जो लास्ट के वर्ड्स हैं उनको फिर से पहले किया, तो यहाँ तक तो आपके आ गया था। अब यहाँ से EMATI, TI से तो आपका I से आ गया EMAT यहाँ से, तो यहाँ पे क्या आएगा TA, फिर से आ गया TA और ME, ठीक है, ये आया। तो यहाँ पे क्या बना आपका यहाँ पे क्या बना आपका H, देखिए मैथमेटिकल में HT, फिर उसके बाद AM, HTAM, MA, तो यहाँ पे क्या बना ME, यहाँ पे क्या बनेगा आपका, यहाँ से चला ना, तो यहाँ से ICL ये क्या बना AT, ये क्या बना आपका AT, क्योंकि यहाँ से क्या बना आपका TA, ये क्या बना आपका TA और फिर ME, ठीक है, MEICAL, यही बना आपका, ठीक है। तो ये आपका सेम चल रहा है, CAL तो सही चलेगा, तो यहाँ पे क्या बना HTAMTE, ठीक है, TAMEICAL, फिर से लिख देती हूँ यहाँ HTAM, फिर TAMEICAL, क्योंकि एंस तो सीधा ही लिखा है, EC अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या आ रहा है एंस, तो ये तो सीधा ही लिखा है, तो इसमें हमारा लास्ट वर्ड सेम है, तो यहाँ पे आपका ये अक्षर बनेगा। अब लिखा जाता है 16/5/135 इज पीस, 165/135 इज पीस। तो ये जो वर्ड लिखा है इसमें 16 पे जो अल्फ़ाबेट्स आते हैं उन्हीं को लिखा गया है, तो हम 1 2 1 5 2 2 5 को कैसे लिखते हैं, देखिए 12 पे आता है L, 15 पे आता है O, 22 पे आता है V और 5 पे आता है E, तो ये क्या वर्ड बना लव। इन अ क्लास बॉय स्टैंड्स इन अ सिंगल रो, एक सिंगल रो पे बॉय स्टैंड है, वन ऑफ द बॉय इज 19th इन द ऑर्डर, इस लाइन पे 19th बॉय है, ठीक है। इन द ऑर्डर फ्रॉम बोथ द साइड्स, दोनों एंड से, एक सिंगल रो है, इसमें जो है एक पोजीशन पे 19th बॉय है, तो इन दोनों साइड से कितने बॉयज़ टोटल उसमें होंगे, ये 19th है ना, तो इसका मतलब यहाँ से भी 18, यहाँ से भी 18, ठीक है, तभी जाकर बीच में खड़ा है, क्योंकि एक ही है, दोनों साइड से 19th बराबर आ रहा है, तो मीन्स इसके आसपास कितने हैं, 18 इस साइड है, 18 इस साइड है, तो हो गए आपके 36, टोटल बॉयज़ हो गए 36, जिसमें हम एक 19th बॉय भी ऐड करेंगे, तो टोटल हो जाएगा 37, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, D इज बीज फादर, D जो है वो B का फादर है, ठीक है। B जो है आपका C की सिस्टर इन लॉ है, C की सिस्टर इन लॉ है, एंड A की डॉटर है, ठीक है। अब D जो है आपका बीज का फादर है, ठीक है, D जो है वो बीज का फादर है, यहाँ पे देख लीजिए बीज जो है वो C की सिस्टर इन लॉ है, राइट, और B जो है वो क्या है, एंड एज डॉटर, B जो है वो एज की डॉटर है, तो इसका मतलब D जो है B का फादर हुआ, तो B अगर B जो है आपका एज का, B जो है C की सिस्टर इन लॉ है, एंड एज डॉटर, ये जो B है ये आपका क्या है, एज की डॉटर है, ठीक है, एज की डॉटर है, तो B इज C सिस्टर इन लॉ एंड एज डॉटर, एज की डॉटर है। इसका मतलब B जो है ये क्या है, लड़की है, क्या है ये, लड़की, तो इसका मतलब इसके फादर, B का फादर भी है, और B जो है लड़की, उसकी माँ कौन है, A, ठीक है, और A जो है उसकी माँ है। आपको रिलेशन A एंड वाइफ का, तो A एंड D का रिलेशन जो होगा वो क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ का, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नाउ कम्स ज्योग्राफी सेशन। किसका रीजनिंग बिल्कुल सही किया है? अगर कोई डाउट होगा प्लीज कमेंट सेक्शन पे लिख देना। कॉमेट्स मूव अराउंड द सन, दे हैव अ टेल विच कंटेन्स डस्ट, डस्ट होती है और इसको पुच्छल तारा भी बोलते हैं। पहला पुच्छल तारा जो है वो हेलिस कॉमेट है जो हर 76 ईयर्स बाद देखा जाता है। सबसे पहला देखा गया था 1984 में। विच एटमॉस्फेयर लेयर इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, अर्थ से पास कौन सी लेयर है? तो अर्थ के पास है आपकी ट्रोपोस्फेयर, शोभ मंडल, जो सबसे पास हमारी रहती है। शोभ मंडल जो है ये सबसे पास रहती है, जहाँ पे हम रहते हैं इसका टेम्परेचर जो होता है वो सबसे कम है, ठीक है। सैंडस्टोन इज मेटामॉर्फोज्ड इनटू स्लेट, ठीक है। द लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया इज यांगत्जे, ठीक है, यांगत्जे, ठीक है। यांगत्जे भी है आपकी सबसे लंबी नदी जो है एशिया की, यांगत्जे है। इसको याद रखना, ये कहाँ पे है? चाइना में। द रीजन बिहाइंड अर्थक्वेक इज टेक्टोनिक प्लेट्स। देखिए ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, टेक्टोनिक प्लेट्स। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस। किसका है ये? पल्सेस का है। व्हाट इज द कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी वजह से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड? सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है जिसको कुलान निनात भी कहते हैं? कुलान निनात भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रीनलैंड। क्या बोलते हैं हम इसको? ग्रीनलैंड। इंडियन ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? इंडियन ओशन का ये भी क्वेश्चन आया था, दैट इज कॉल्ड मेडगास्कर। ये क्या है आपका? मेडगास्कर, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच बॉर्डर लाइन सेपरेट्स इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये क्या है? किसने अलग की थी? साइरल रेडक्लिफ ने अलग की थी। कब किया था? 19 आपका 47 में, 17 अगस्त 1947 को जो है ये लाइन खींच दी गई थी, 17 अगस्त 1947 को। तो देखिए इंडिया एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान को है ड्यूरेंड लाइन। आपकी इंडिया एंड चाइना जो थी 1914 में बनी थी, कहाँ से खींची गई थी? शिमला से खींची गई थी, मैकमोहन लाइन। ये 3 लाइंस आप याद कर लीजिए। हाउ मेनी आइलैंड्स आर देयर इन द लक्षद्वीप? लक्षद्वीप में कितने आइलैंड्स है? 36 कोरल आइलैंड्स है, कोरल आइलैंड्स। एटॉल्स भी बोलते हैं इसको, एटॉल्स। हाईएस्ट पीक इन इंडिया इज कंचनजंगा, जो कि कहाँ पे है? आपकी कंचनजंगा, जो कहाँ पे है? सिक्किम में है। सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक। सिक्किम इज फेमस फॉर कार्डमम प्रोड्यूसर्स। कार्डमम, इलायची का सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट किया जाता है कार्डमम का, वो सिक्किम से किया जाता है। गुवाहाटी इज सिचुएटेड इन ब्रह्मपुत्र। कहाँ से निकलती है? बाहर से निकलती है, चेमयंगडंग ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, फिर ये आपकी असम में जाती है, बांग्लादेश में भी गिरती है मेघना के नाम से। तो ये या पद्मा, वहाँ पे पद्मा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये याद रखना। गुवाहाटी पे अभी इस पे रोपवे भी बना है, रोपवे। नेक्स्ट, द साउथ वेस्ट मानसून इन गल्फ। साउथ वेस्ट मानसून जून में आता है, 1 जून में सबसे पहले केरला में आता है, और फिर ये कब तक पूरी कंट्री को घेरता है? तो ये घेरता है 15 जुलाई तक। और फिर उसके बाद आता है, जब ये चला जाए, इसका घटता मानसून होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून, जो कि कौन सा है आपका? रिट्रीटिंग मानसून, जो कि अब ख़त्म हो चुके हैं। ये चलते हैं आपके अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, मतलब ये अब नॉर्थ साइड से चले गए हैं। ये अक्टूबर से दिसंबर घटते मानसून है, जो अब सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे करेंगे? तमिलनाडु में, यानी चेन्नई में, ठीक है, क्योंकि अब मौसम क्या हो गया? ठंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूम। झूम क्या होती है भाई? अब ये बताइए झूम के सेशन कैसा लग रहा है भाई आपको? कई बच्चे कहते हैं मैम बहुत बोरिंग है, बहुत नींद आती है। अगर कई बच्चों को ऐसा लगता है कि नींद आती है तब भी बता दीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, और किसको इंटरेस्टिंग लग रहा है भैया? झूम सेशन को स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं, स्लैश एंड बर्न। स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन होती है,
ठीक है। इसमें क्या होता है, जब आपकी खरपतवार को निकाल लिया जाता है उसके बाद भूमि को जला दिया जाता है ताकि उसकी फर्टिलिटी को मेंटेन कर लिया जाए। तो इट्स अ टाइप ऑफ कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं इसको, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। सबसे ज़्यादा ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में होती है, ठीक है। विच इज़ ओनली द सेंचुरी वेयर कश्मीरी डियर वॉज फाउंड, दैट इज डचिंगम सेंचुरी। डचिंगम जो कि कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में। सबसे बड़ी यहाँ पे क्या है, हेमिस। यहाँ पे क्या है, हेमिस। जस्ट वेट, गिव मी सम टाइम, ठीक है। इन विच जादूगोड़ा इज फेमस फॉर माइनिंग ऑफ यूरेनियम। आंसर इज यूरेनियम, जो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इन विच फॉर्म कोल हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन इज, सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल कौन सा है, एंथ्रासाइट, ठीक है, जो कि आपका 24 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी देता है। सबसे घटिया क्वालिटी का कौन सा है, पीट, जिसमें ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा लिग्नाइट कहाँ पे मिलता है, नएवेली में। कहाँ पे मिलता है, नएवेली, जो कि कहाँ पे है, तमिलनाडु पे। एंथ्रासाइट तो मिलता ही है, अगर नहीं होगा तो बिटुमिनस। विच यूनियन टेरिटरी हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी एज पर सेंसस, हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन, तो ये है आपकी दिल्ली। क्या है, दिल्ली। और अगर हम इसमें आपको एक और चीज़ बता दूं मैं, इसकी जो लोएस्ट होती है आपकी दिल्ली, लोएस्ट जो होती है अगर स्टेट की बात, लोएस्ट यूटी जो है आपकी, जिसमें सबसे कम डेंसिटी पॉपुलेशन है, दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। सबसे लोएस्ट स्टेट में जो है, सबसे लोएस्ट किसकी है, अरुणाचल प्रदेश की है। और हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है, वेस्ट बंगाल की, ठीक है। द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया इज गोरखपुर, गोरखपुर रेलवे स्टेशन। विच हिल स्टेशन इज नोन एज प्लेस ऑफ थंडरबोल्ट, प्लेस ऑफ थंडरबोल्ट किसको बोला जाता है, तो प्लेस ऑफ थंडरबोल्ट जो है ये आपके किसको बोला जाता है, मेघालय को, मेघालय, ठीक है। नेक्स्ट, मेघालय, या फिर मेघालय नहीं बोला जाता, दिस इज कॉल्ड एज दार्जिलिंग। इसको किसको बोला जाता है, दार्जिलिंग को बोला जाता है, आई एम सो सॉरी, दैट इज दार्जिलिंग। मेघालय इज द लैंड ऑफ क्लाउड्स, लैंड ऑफ क्लाउड्स, एंड इट इज़ फेमस फॉर आपका किसे, इसमें शिलोंग प्लेट्यू भी होता है, और हाईएस्ट पीक इज नोक्रेक। चेरापूंजी और माइनसरम, जो माइनसरम जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है, माइनसरम में होती है। तो ये याद रखना, माइनसरम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। नाउ कम्स साइंस सेशन। साइंस सेशन क्या कहता है आपका, साइंस सेशन है, फ्लावरलेस प्लांट्स आर टर्म्ड एज, फूलों, जो बिना फूल के प्लांट्स होते हैं, जिनमें फूल नहीं लगते हैं, ज़्यादातर हम उसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स, या फिर हम उनको क्रिप्टोगैम्स भी बोलते हैं, क्रिप्टोगैम्स, जो कि आपके टेरिडोफाइट्स भी होते हैं, ठीक है। ये इसमें सीड तो लगते हैं, लेकिन ये जो होते हैं नेक्ड सीड्स होते हैं। क्रिप्टोगैम्स में सीड्स भी नहीं लगते, ये आपके टेरिडोफाइट्स आते हैं ना, टेरिडोफर्न्स जिसको बोलते हैं, वो होती हैं एल्गी, लोअर प्लांट्स। एड्स हैज़ अ एड्स वायरस हैज़, एड्स जो है ये किसकी वजह से होती है, HIV पॉजिटिव की वजह से, ठीक है। और कंटेमिनेशन ऑफ द ब्लड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं किया जाता। दूसरा, प्लेग इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से होता है। अ प्लांट विद कंपाउंड लीव्स, जिसमें कंपाउंड लीव्स होते हैं, वो ज़्यादातर फैमिली होती है फबेसी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो कोकोनट के प्लांट्स होते हैं ना, उनमें पाम लीव्स होते हैं, वो कंपाउंड होते हैं। अ सीड कैन जर्मिनेट इन द एब्सेंस ऑफ, सीड जो है वो जर्मिनेट कब करता है, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। सीड जब आपका जर्मिनेट करेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। सीड कैन आएगा या कैन नॉट, एक मिनट मेरे को देखने दो। सीड कैन जर्मिनेट इन द एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट लाइट। देखिए, सीड की जर्मिनेशन या सीड की जर्मिनेशन के लिए सबसे ज़्यादा हार्मोन कौन सा चाहिए, गिबरलिंस। कौन सा चाहिए आपको, गिबरलिंस, ठीक है। 2,4-D इज यूज्ड एज ए वीडेसाइड। 2,4-D का मतलब होता है 2,4 डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो
फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। द एंजाइम दैट कोगुलेट्स मिल्क इनटू कर्ड इज, कौन सा एंजाइम जो है आपका मिल्क से कर्ड बनाता है, दैट इज कॉल्ड रेनिन। बच्चों के अंदर रेनिन सबसे ज़्यादा होता है, तभी तो आपने देखा है कर्डलिंग सबसे ज़्यादा करते हैं वो। Among shark, starfish, seahorse, which is not a true fish? This is the repeated question. ये एक अलग पेपर में आया, that is called starfish, क्योंकि starfish जो है ये एक इनवर्टिब्रेट है, इनवर्टिब्रेट है जो कि आपका जिसमें बैकबोन नहीं होती, और ये किसको बिलोंग करता है, एकाइनोडर्मेट्स को, किसको बिलोंग करता है, एकाइनोडर्मेट्स। सब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट हेल्दी एडिबल ऑयल फॉर द हार्ट इज, हार्ट का सबसे, हार्ट के लिए सबसे अच्छा ऑयल किसको बोला जाता है, ऑलिव ऑयल को। ऑलिव, आजकल आपने देखा है जितने भी डाइट कॉन्शियस होते हैं वो ज़्यादातर आपके हेवी ऑयल्स नहीं खाते हैं, ऑलिव ऑयल मैक्सिमम रेस्टोरेंट्स में जो है ऑलिव ऑयल को यूज़ किया जाता है। स्कर्वी इज़ अ डिजीज़ ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ, सलाइवा के अंदर होता है, सलाइवा कहाँ से सिक्रीट होता है, सलाइवरी ग्लैंड से होता है। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करते हैं जिसके अंदर सलाइवरी अमाइलेज होता है, और ये जो है ये किसको ब्रेक डाउन करता है, स्टार्च को, स्टार्च को किस में ब्रेक डाउन करता है, शुगर में। तो आपका ये किसकी डाइजेशन में हेल्प करता है, स्टार्च की। द ह्यूमन हैज़ अ नंबर, ह्यूमन हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्ड। बर्ड्स में भी 4 चैम्बर्ड होते हैं, रेप्टाइल्स में 3 होते हैं, बट जो आपका क्रोकोडाइल है उसके अंदर एक्सेप्शन होती है कि उसमें भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, बर्ड्स में भी होते हैं। इसमें 2 ऑरिकल्स, ऊपर के अपर चैम्बर्स की होती हैं 2 ऑरिकल्स, लोअर चैम्बर में होती हैं 2 वेंट्रिकल्स, ठीक है, ये याद रखना। आर्टिफिशियल हार्ट को क्या बोलते हैं हम, पेस मेकर, ठीक है। इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर को मापने का यंत्र क्या होता है, स्फिग्नो मैनोमीटर, ठीक है। और इसका जो क्या कहा जाता है, ब्लड प्रेशर दैट इज़ 120 ऊपर का और 80 जो होता है नीचे का, मरकरी, क्योंकि मरकरी इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो पारा होता है वो मरकरी का होता है, और मरकरी इज़ अ लिक्विड मेटल। पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, जो मायोपिया होता है जिसको दूर की चीज़ें नहीं देखी जा सकती, उनके लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, कनकेव लेंस, कनकेव लेंस। और हाइपरमेट्रोपिया के लिए कन्वेक्स लेंस। वुमेन जिनकी वॉइस बड़ी तीखी होती है, जिनकी वॉइस बड़ी तीखी होती है उस वॉइस को हम क्या बोलते हैं, उस वॉइस को हम बोलते हैं, आपकी श्रिल वॉइस होती है तो श्रिल वॉइस को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, पिच फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्स। हमारे कान 20 से लेकर 20,000 हर्ट्स तक सुन सकते हैं, ठीक है। इन अर्थ द वेट ऑफ द बॉडी इज मैक्सिमम एट, वेट ऑफ द बॉडी जो होता है हमारा अर्थ के अंदर वो कब होता है आपका, तो ये आपका कहाँ पे होता है, नॉर्थ पोल पे। कहाँ पे होता है, नॉर्थ पोल में। ग्रेविटी कितनी होती है अर्थ की, याद रखना, दैट इज 9.8 मीटर्स पर सेकेंड। अमंग रबर, प्योर, सॉल्ट वाटर, बेंजीन, विच इज़ द गुड कंडक्टर, कंडक्टर जो कि करंट को पास करते हैं, तो रबर, रबर तो इंसुलेटर है, प्योर वाटर में इम्प्योरिटीज़ नहीं होती, बेंजीन जो सॉल्ट वाटर होता है दैट इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, इम्प्योरिटीज़। इन इंडिया न्यूक्लियर वेपन वॉज टेस्टेड एट, न्यूक्लियर वेपन्स का फर्स्ट टेस्ट कब किया गया था, 1974 में किया गया था, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। इसका जो कोड था वो क्या था, स्माइलिंग बुद्धा, जो कि कहाँ पे किया गया था, पोखरन में, पोखरन में। और दूसरा कब किया गया था, 1998 में, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे। ये जगह कौन सी है, राजस्थान। इस पे मूवी भी बनी है, इस पे आपकी मूवी भी बनी है। ब्रास कंटेन्स कॉपर एंड जिंक, और ब्रॉन्ज जो है वो आपका कॉपर एंड टिन लेकर चलता है, ब्रॉन्ज।
सॉरी, नेक्स्ट आते हैं पॉलिटी के क्वेश्चंस। हु परमिट्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स इन द, कौन आपका परमिट करता है कि नई स्टेट्स को फॉर्म करो? तो देखिए आर्टिकल 1 किस अमेंडमेंट में दिया गया था? 9th अमेंडमेंट में जो है आर्टिकल 1 के बारे में बताया गया है। तो ये जो है आपका किस में बताया जाता है? परमिट्स, दैट इज पार्लियामेंट। कौन बताती है? संसद, जिसमें दोनों हाउस और एग्जीक्यूटिव मेंबर जो हैं हमारे राष्ट्रपति। नो पर्सन कैन बी एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज और माइंस अनलेस ही इज द अबव एज। कोई भी पर्सन जो है आपका काम नहीं कर सकता जब तक वो 14 साल का नहीं हो। दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। व्हेन वर द फंडामेंटल ड्यूटीज इन 1976, स्वर्ण सिंह कमेटी आई थी, ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी आई थी, जिसमें जो है 44 अमेंडमेंट 1976 में जो है आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ पड़ी। 10 थी उस टाइम पे, अब कितनी है? 11। 86 अमेंडमेंट 2002 के बाद जो है आपकी 11 ड्यूटीज़ हो चुकी हैं। और ये जो ड्यूटीज़ हैं ये क्या कहती थी? 6 to 14 ईयर्स की एजुकेशन, जो 11वीं थी। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस में आती हैं? पार्ट 4A में, ठीक है। राइट टू एजुकेशन कम टू RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन कम, या आप उसको बोल सकते हो शिक्षा आर्ट टू एक्ट, राइट टू एजुकेशन RTI एक्ट बोल सकते हो उसको आप, या फिर आप बोल सकते हो राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था आपका? 2010 में, ठीक है। हु चेयर्स द मिनिस्ट्री ऑफ मीटिंग ऑफ काउंसिल्स? काउंसिल्स किसके अंडर आती है? 74 75 आर्टिकल्स में काउंसिल किसको डील करती है? प्राइम मिनिस्टर को। तो मीटिंग कौन लेता है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर की? प्राइम मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बिल कैन नॉट ओरिजिनेट इन राज्यसभा? राज्यसभा पे कौन सा बिल नहीं पारित होता है? तो राज्यसभा पे सिर्फ एक ही बिल है जो पारित नहीं होता, दैट इज मनी बिल, विधायक बिल, जो कि आर्टिकल कौन सा है? 110। बाकी जो बिल है, लेकिन राज्यसभा एक चीज कर सकती है जो लोकसभा नहीं कर सकती, ये ऑल इंडिया सर्विसेज को कंडक्ट कर सकती है, ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट इज, इंडिया पार्लियामेंट जो है ये किसको कंडक्ट करता है? राज्यसभा, लोकसभा एंड एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में है हमारे प्रेसिडेंट, इसको कंपाइल करता है। Who appoints the judges of the Supreme Court of India? That is President. Article 52. Supreme Court, that is the apex or the major court, जो कि 124 में बताया गया है। बलवंत राय मेहता was associated with पंचायती राज। पंचायती राज कौन सा शेड्यूल है? 11 शेड्यूल है, 1992 में आया था। सॉरी, पंचायती राज 1992 में आया था। और ये जो था आपका 11 शेड्यूल, 12 था म्यूनसिपैलिटी। सबसे पहले पंचायती राज 1959 में नागौर, राजस्थान। पंचायती राज डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट्स पॉलिसी में जो है बताया गया है, ठीक है। अ फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय अप्लाइंग, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी कब आएगी? 360 आर्टिकल है, और ये कौन डिक्लेयर करता है? बाय प्रेसिडेंट। What kind of right to vote is? Right to vote is our right to vote, that is our personal right, या आप इसको बोल सकते हो पॉलिटिकल, ये हमारा पॉलिटिकल राइट है, ठीक है। और जो राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी, वो हमारा लीगल राइट है, ठीक है। और आर्टिकल 300A क्या कहता है? कि कोई भी पर्सन विदाउट प्रॉपर्टी नहीं रह सकता। नाउ कम्स द हिमाचल जीके सेशंस। हम रोज जो है आपके साथ 100 क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं, 100 क्वेश्चंस को विद प्रॉपर पेपर बेस। तो आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं या नहीं? किसको नींद आ रही है और किसको बोरिंग लग रहे हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तब भी बता दीजिए, कुछ और हो जाएगा। लेकिन अगर ये चीज़ लग रहा है कि नहीं, हमें इतना पता है, हमें इतना याद है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चंस आए थे, तो अगर आपको लर्न होगा तो वो दिमाग में एक बार स्ट्राइक कर गया तो बोलते हैं फिर उसके बाद नहीं भूलेगा। द फर्स्ट चीफ कमिश्नर, देखिए जब हिमाचल बना था 1948 में, तो 30 रियासतों के साथ बना था। उस टाइम पर आयुक्त बनाए गए थे 1948 में, तो NC मेहता, और दूसरे जो थे EP मून,
ठीक है। कहलूरिया क्लैन बिलोंग्स टू राजपूत डायनेस्टी, और ये जो डायनेस्टी है इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर थे हरिहर चंद। हु फाउंडेड किंगडम ऑफ हिंडूर, हिंडूर को बनाने वाले थे अजय चंद, और ये किसका था नाम, नालागढ़, नालागढ़ को बनाने वाले थे विक्रम चंद। कुंजम पास जो है ये किसको अलग करता है, लाहौल और स्पीति को। टंस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, जो कि सहस्त्र धारा में यमुना से मिलती है। पब्बर जो है टंस के साथ कहाँ पे मिलता है, चकारता पे, ठीक है। यमुना कालिंदी, सन के साथ इसके रिलेशन है। गिरी, गिरी कुपर पीक से निकलती है, मौकमपुर में यमुना से मिलती है। नाको लेक, नाको लेक ये क्वेश्चन आया था अभी, प्लेग्राउंड ऑफ आइस स्केटिंग, क्योंकि जब बर्फ़ जम जाती है तब इसमें जो है आइस स्केटिंग तरह से जैसे स्केटिंग करते हैं वैसे हो सकती है। हैंगरैंग वैली में है ये, और कहाँ पे पड़ती है, किन्नौर में। HPG के तो आपका ना टिप्स पे होना चाहिए, आई थिंक सो, ठीक है। इन विच डिस्ट्रिक्ट HP कोल डिस्पोजिट्स आर मैक्सिमम, हिमाचल में कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है, तो कोयला सबसे ज़्यादा कांगड़ा में मिलता है। कहाँ पे मिलता है, कांगड़ा में। सबसे ज़्यादा रोड लेंथ यहाँ पे है, और सबसे कम कहाँ पे है, किन्नौर में है। सबसे ज़्यादा क्राइम्स कांगड़ा में होते हैं। कन्वर कहाँ पे है, ये है आपकी कुल्लू में, ठीक है। कायस खोकन भी आपकी कुल्लू में। HPMC वॉज 1974 में था, ठीक है। 1974 में आपका HRTC भी बना था, HRTC भी बना था। स्टेट म्यूजियम शिमला का तब भी बना था आपका। और एक चीज़ और बता दूं, HPMC के लिए कहाँ पे फेमस है, ये आपका प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, दैट इज़ परवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवाणु जो है फेमस फॉर इंडस्ट्रियल एरिया, दैट इज़ फूड प्रोसेसिंग, और दूसरा ये लाइट इंजीनियरिंग के लिए भी फेमस है, लाइट इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स, ठीक है। नाथवा ऑन विच रिवर, दैट इज सतलुज। मसरूर रॉक टेम्पल इज लोकेटेड एट, देखिए 7th सेंचुरी में बना, राजा लीलादित्य ने बनाया। और ये जो रॉक कंट है इसको एलोरा ऑफ हिमाचल भी कहते हैं, एलोरा ऑफ हिमाचल, एलोरा ऑफ हिमाचल, ठीक है। ठाकुर द्वार हैं इसके अंदर, तालाब भी हैं, ठीक है। और जो ये है कहाँ पे, ये नगरोटा सूर्या में पड़ता है। नुआला इज़ द फेमस डांस ऑफ गद्दीस, गद्दीस किसके पूर्वज थे, और दम्बराज के, जो कि शिव के भक्त थे। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं, चंबा में। डैश इज कॉल्ड एज द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स किसे कहा जाता है, फुलेज, कहाँ पे मनाया जाता है, किन्नौर में। कब मनाया जाता है, असाज के महीने में। और क्यों, पितरों को खुश करने के लिए। किसको डेडिकेट, कौन से फूल्स लाए जाते हैं, ब्रह्म कमल, ठीक है। लवी फेयर जो कि 400 साल पुराना ओल्डेस्ट फेयर है, ओल्डेस्ट ट्रेड फेयर, किसने शुरू किया था, राजा केहरी सिंह ने शुरू किया था। और कहाँ पे शुरू किया था, रामपुर बुशहर में। आज भी मनाया जाता है ये, ठीक है, रामपुर बुशहर में। The first legislative assembly was constituted in which 1952, ठीक है। नेक्स्ट, सेक्स रेशियो ऑफ हिमाचल प्रदेश इज 1, सेक्स रेशियो पूछी है, दैट इज 972, पॉपुलेशन डेंसिटी इज 123। तो ये थे मेरे आज के 97 क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे, और अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे तो आप बोर नहीं हुए। पहली चीज़ है कि आप बोर तो नहीं हुए, और अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स हिट द लाइक बटन, शेयर इट एज सून एज पॉसिबल, जितना शेयर कर सकते हो, जितना चैनल को सब्सक्राइब करवा सकते हो करवाइए। आप 15 दिन में देख सकते हैं कि कितना आप मेरा साथ देते हो, और 15 दिन में आपके लिए मैं कितना अच्छा कोशिश करती हूँ करने के लिए। तो अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। बाकियों को भी रिकमेंड कीजिए कि फॉरेस्ट गार्ड एंड पंचायत की तैयारी जो है वहाँ पे प्रॉपर सीरीज़ चल रही है, वहाँ पे लोगों को गाइड कीजिए कि
जहाँ जिन फ्रेंड्स के साथ जिनको ज़रूरत है उन सब के साथ इस सीरीज़ का जो है वायरल कीजिए और शेयर कीजिए कि वहाँ पे तैयारी चल रही है। ये सबसे बड़ा जो है मेरी मेहनत जो रात दिन लगी हुई हूँ उसका एक बोल सकते हैं ना, उसका फ्रूटफुल जैसे मेरे लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करे, आपके लिए ये काम करे और मेरे लिए जो है ये कॉन्फिडेंस आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्रिप्शन। अगर यहाँ पे 4 लोग देख रहे हैं तो 4 लोगों में से 4 16 होने चाहिए, क्योंकि एक जो अगर 4 के साथ शेयर करता है, रिकमेंड करता है, तो वो बहुत बड़ी बात है कि हाँ उससे पता चलेगा कि आपको जो सीरीज़ है वो पसंद आ रही है। बाकी अगर कोई चीज़ गलत लगती है तो मैं माफ़ी चाहूँगी। अगर आपको मेरी बात अच्छी लग रही है तो प्लीज़ उम्मीद करती हूँ कि साथ ज़रूर देना, शेयर ज़रूर, जैसे आप पहले साथ देते रहते वैसे भी साथ देते रहिए। तो थैंक यू सो मच, और उम्मीद करती हूँ कि अगर ये सीरीज़ अच्छी है तो हम आपके साथ एमसीक्यूज़ को भी डील करेंगे। पहले हम इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, फिर इन्हीं के साथ जब आपका नेक्स्ट टाइम पे उम्मीद इसलिए है कि अगर आप इन सीरीज़ को दबा के शेयर करते हो या आप इनको जो है अच्छे से शेयर करते हो, लाइक करते हो और सब्सक्राइब करते हैं, तो हो सकता है कि आपकी एमसीक्यू सीरीज़ जो आपके पेपर्स आने वाले हैं उसमें जो एमसीक्यूज़ हो वो आपका जो है कैसे शुरू होगा, आपके लाइव सेशन से भी शुरू हो। ये आप पे है, मेरे पे मेरी मेहनत है, मैं अपनी तरफ से, लेकिन उस मेहनत पे आपका सपोर्ट बहुत बड़ा जैसे बोलते हैं ना मेडिसिन का काम करेगा मेरी। तो प्लीज़ उम्मीद करती हूँ कि अगर आप चाहते हैं लाइव सेशन तो इसको दबा के शेयर करें, जितना हो सकता है इन सीरीज़ में आपका जितना साथ मिलेगा उतना जो है आपके लिए भी फ़ायदा होगा। तो बाय बाय, टेक केयर। कोई बात बुरी लगे तो आई एम सॉरी, बट अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इतना करिए कि जहाँ पे भी मौका मिलता है शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव्स के साथ, जहाँ पे भी होता है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको नींद नहीं आई होगी और आपको सेशन अच्छा लगा होगा। बाय बाय, टेक केयर।